हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्फीरिकल लेंसेस के बारे में। तो दो टाइप का स्फीरिकल लेंस होता है, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। सो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब कोई लाइट गिरता है तो कॉन्वर्ज हो जाता है, ओके। और कॉनकेव लेंस में कोई लाइट गिरता है तो डाइवर्ज हो जाता है। तो ये कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसे ओ है ऑप्टिकल सेंटर, एफ है प्रिंसिपल F1 है प्रिंसिपल फोकस, C1 है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें दो प्रिंसिपल फोकस है, ओके। F1 F2 ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 C2, ओके। दोनों साइड होता है। और ये है कॉनकेव लेंस, इसमें भी एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। F1 है एक प्रिंसिपल फोकस, F2 है एक दूसरा प्रिंसिपल फोकस, C1 है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 है दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें इमेज कैसे फॉर्म होता है, ओके। और लेंस में जैसे मिरर में हमने देखा था इमेज कैसे फॉर्म होता है, लेंस में भी इमेज फॉर्म होता है। तो इसके लिए हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा कुछ रे डायग्राम्स के बारे में। जैसे कोई अगर रे लेंस के ऊपर गिरता है तो वो कैसे बिहेव करता है, रिफ्रैक्शन होता है इसमें। रिफ्रैक्शन के बाद वो लेंस कैसे बिहेव करते हैं, या रिफ्रैक्ट जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो कहाँ जाता है, कैसे होता है, ओके। सो पहले हम लेते हैं एक रे कॉन्वेक्स लेंस में, जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल इसमें गिर रहा है, ओके, कॉन्वेक्स लेंस में। तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओके। इसमें रिफ्रैक्शन होता है तो ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जाएगा, F2 से जाएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसमें गिरता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल ये गिर, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल गिर रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद ये तो डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको लगेगा जैसे ये F1 से निकल रहा है, F1 से ये निकला, ओके। यहाँ पे भी दूसरा अगर हम एक रे लेते हैं, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे भी अगर हम एक दूसरा रे लेते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा, ये ऐसे लग रहा है जैसे F1 से निकल रहा है। ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे लग रहा है ये F1 से निकल रहा है, ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये तो इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता, तो ये लग रहा है F1 से निकल रहा है। तो ये है एक टाइप का रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अभी हम दूसरा और देखते हैं। सो अभी ये दूसरा जो रे है, सपोज प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे। कॉनकेव लेंस में क्या होगा, एक रे सपोज F2 के डायरेक्शन में, F2 तक ऐसे जा रहा है जैसे F2 के तरफ जा रहा है, ओके, इंसिडेंट रे। ये भी रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जैसे अगर इंसिडेंट रे F2 के तरफ जा रहा है, F2 लग रहा है जैसे F2 में जाके मीट करेगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा F2 के तरफ। तो ये दूसरा टाइप का रे। तीसरा टाइप का रे, ये ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से जाएगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधा चला जाएगा,
इसका कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सीधा ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से जाएगा तो ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा। तो ये 3 टाइप का रे होता है, ठीक है। तो ये इसमें से कोई 2 टाइप का रे होने से ही हमें एक इमेज बना सकते हैं। जैसे हमने मिरर में भी देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट का अगर किसी भी एक पॉइंट से 2 रे निकलता है, ओके, 2 इंसिडेंट रे जो मिरर में गिरता है और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो किसी 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट करता है वहाँ पे उसी पॉइंट का इमेज बनता है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मीट करेगा वहाँ पे इमेज बनेगा किसी भी पॉइंट का, 2 रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मीट करेगा। तो पहले हम एक केस लेते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का देखते हैं। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बहुत दूर, तो यहाँ से जा रहा जितना सारा रेज इसमें गिरे जाएगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये एक रे गया, सारे रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस में जाएगा F2। अगर दूसरा और एक रे लेते हैं, ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे, दूसरा इंसिडेंट रे लेंस में गिरता है, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे जाता है। तो ये 2 रे, जितना सारा भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो तो F2 मतलब प्रिंसिपल फोकस में ही पहुंचेगा, ठीक है, मीट करेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज बनेगा F2 मतलब प्रिंसिपल फोकस पे, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रहा है तो ये एक्चुअली रियल इमेज है, ओके। एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रहा है, जैसे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के साथ अगर मीट कर रहा है तो रियल इमेज हो, तो ये भी रियल इमेज है। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। ये पॉइंट साइज है तो इन्वर्टेड इमेज है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये रियल होता है तो इन्वर्टेड इमेज होता है। तो ये और इमेज का जो साइज है ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, क्योंकि बहुत छोटा हो गया। ये ऑब्जेक्ट साइज है, इमेज साइज एक पॉइंट जैसा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इमेज है, तो हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, F2 में इमेज है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, ठीक है। ये फर्स्ट केस। अभी अगर हम दूसरा केस देखें, ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेंस के और पास लाते हैं, अच्छा, यहाँ पे C1 को हम 2F1 भी लिखते हैं और C2 को 2F2 भी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डबल है, इसका डिस्टेंस फोकल लेंथ से डबल है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा पास लाते हैं, इन्फिनिटी से थोड़ा पास मतलब ये जो C1 है इससे थोड़ा दूरी है, 2F1 से थोड़ा दूर है। अभी कहाँ इमेज बनेगा, अभी एक रे लेते हैं, किसी एक पॉइंट से 2 इंसिडेंट रे निकल के 2 इंसिडेंट रे को हम कंसीडर करेंगे, उसका इमेज कहाँ बन रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का हम सपोज ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट से हम 2 इंसिडेंट रे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये पहले एक लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाएगा, ठीक है।
ऐसे चला जाएगा। दूसरा एक रे लेंगे जो ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जाएगा। तो एक ही पॉइंट से हम किसी एक पॉइंट से हमको दो इंसिडेंट रे निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट से दो इंसिडेंट रे निकालना है। ऐसे हर एक पॉइंट, यहाँ पे तो बहुत सारा पॉइंट है एक ऑब्जेक्ट में, हर एक पॉइंट से दो इंसिडेंट रे निकलेगा और उसी का इमेज बनेगा। तो दो इंसिडेंट रे से जो दो रिफ्रैक्टेड रे बनेगा, वो दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ मीट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये दूसरा इंसिडेंट रे ऐसे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जा रहा है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अभी ये एक रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ यहाँ पे मीट करेगा, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट में, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट का ही इमेज यहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे ये टॉप पॉइंट है, यहाँ पे ये टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट यहाँ पे है, तो बॉटम पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा। मिडिल में जो पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा पॉइंट है, इसका भी इमेज यहाँ पे बनेगा। यह इसका जैसे इस पॉइंट है, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। यह यहाँ पे हम जितना नीचे जाएंगे इधर में थोड़ा ऊपर ऊपर जाता रहेगा, तो ये बॉटम पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक। ओके, तो इसका इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बना, उल्टा करके इमेज बना। तो हर पॉइंट का इमेज भी एक पॉइंट होगा। ओके, हर पॉइंट का, हर ऑब्जेक्ट का जो हर पॉइंट है, इसका इमेज भी एक पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इमेज बन, ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है F2 एंड C2 या बिटवीन F2 एंड C2। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड C1 या A2F1, बियॉन्ड C1, इससे थोड़ा दूर है, इन्फिनिटी में इससे थोड़ा ही दूर है। तो ये बिटवीन F2 एंड C2, ये भी रियल इमेज बनेगा, ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं। ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ा छोटा है तो ये डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है, इससे थोड़ा ही छोटा है, और रियलर इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अभी ऑब्जेक्ट C1 पे है, तो ऐसे ये एक इंसिडेंट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा एक इंसिडेंट रे हम प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से लेते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे मीट करेगा। ये C2, ठीक है, सपोज C2 यहाँ पे है, तो इमेज यहाँ बनेगा, इमेज बनेगा C2 में। ऑब्जेक्ट है C1 पे, इमेज बनेगा C2 में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है एट C1, सो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज C2 में बनेगा, ठीक है। सेम साइज होगा, ये सेम साइज है ऑब्जेक्ट इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। ये है ऑब्जेक्ट अगर C1 पे है, इमेज होगा C2 पे, सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अभी और थोड़ा पास लाते हैं, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लाएंगे। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट C1 एंड F2 के बीच, ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, C1 एंड F1 के बीच। तो इमेज कहाँ बनेगा, ये एक इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा। दूसरा रे हम ऐसे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से ले रहे हैं, तो ये तो मीट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है लेंस में गिरने से, तो हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से नहीं लेंगे इंसिडेंट रे, दूसरा रे लेंगे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू।
ये भी हम ले सकते हैं। तो ये अगर सीधा जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो ये मीट कहाँ कर रहा है? C2 के बियॉन्ड, ठीक है, C2 के बियॉन्ड ये मीट कर रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है C1 और F1 के बीच, तो इमेज बनेगा C2 के बियॉन्ड। सो इमेज बियॉन्ड C2, ये होगा इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड इमेज होगा, थोड़ा बड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, ठीक है। इसके बाद उसको और थोड़ा पास लाते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2, इमेज ऑब्जेक्ट को अभी F1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? ये लाइट पैरेलल है तो F2 से ऐसे जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर में ले रहे हैं, तो ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी एक रिफ्रैक्टेड रे, तो ये दो रिफ्रैक्टेड रे इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं, इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, दो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट एट F1, सो इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी, और ये होगा हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। अभी ऑब्जेक्ट F1 पे, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा ही। ये गया फिफ्थ केस, अब आएगा सिक्स्थ केस। अभी ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखें, फोकल लेंथ के अंदर, ठीक है, तब क्या होगा? ये एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, दूसरा रे हमने लिया ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, तो ये तो सीधा जाएगा। तो यहाँ पे तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये कभी मीट ही नहीं करेगा, डाइवर्ज हो जा रहा है अलग डायरेक्शन में, ये इधर जा रही है, तो इसको कैसे मीट करेंगे? इसको हम मीट करना है तो इसको ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ये दूसरा रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरह ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, इस रिफ्रैक्टेड रे को भी हम ऐसे पीछे की तरह एक्सटेंड कर देंगे, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच है, तो इमेज एट बिहाइंड, इमेज बिहाइंड ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा, इमेज है बिहाइंड ऑब्जेक्ट। सेम साइड हम बोल सकते हैं, इमेज सेम साइड पे, इमेज एट सेम साइड। पहले इमेज तो था दूसरा साइड में था, इमेज यहाँ बनता था, ऑब्जेक्ट यहाँ था, अभी ऑब्जेक्ट भी इस साइड में है, इमेज भी यहाँ पे है, ये इमेज है, और ये इनलार्ज्ड इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इनलार्ज्ड इमेज है, और ये वर्चुअल इमेज। एक्चुअली तो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रहा है, तो ये इसको हमने एक्सटेंशन किया, तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो ये गया 6 टाइप का इमेज कॉन्वेक्स लेंस पे। सो अभी अगर हम कॉनकेव लेंस के केस में लेंगे, कॉनकेव,
उसमें क्या होगा, उसमें हम पहले एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट डिस्टेंस में रखते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मतलब ये C1 से बहुत दूर है, ऐसा नहीं कि बियॉन्ड C1 ही है, C1 से बहुत दूर है, ठीक है। तो सारे रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये F2 प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जाएगा। जितना सारा रेज होगा सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और रिफ्रैक्शन के बाद F2 से ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, नहीं ये एक्चुअली ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो डाइवर्जिंग हो रहा है, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है, ये याद रखना। ये कॉन्वर्जिंग एक्शन नहीं, कॉन्वर्जिंग लेंस नहीं, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये F1, ये C1, ये F2, ये C2, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो ये ऐसे गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो इस तरफ तो नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो सारा रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा, इंसिडेंट रे, और कोई रेज होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। ये भी ऐसे डाइवर्जिंग जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको रिफ्रैक्टेड रे तो कभी मीट ही नहीं करेगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसको कहाँ मीट करेंगे, इसको अगर मीट करना है तो ये रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर देंगे तो इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस मतलब F1 पे। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, इमेज एट F1 प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज तो हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है मतलब पॉइंट साइज इमेज है, पूरा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा, एक पॉइंट जैसा है, और ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे तो मीट नहीं कर रहा है, ठीक है, उनको पीछे से हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पीछे से हमको रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंशन करके ये इमेज मिला, ठीक है।